कल्पना कीजिए कि आप जो आसमान देख रहे हैं, इस आसमान में पक्षी ही ना हो या पेड़ पौधे ना हो या प्रकृति के बिना आपको जो है ये जीवन जीना पड़े, तो आपका जीवन कैसा होगा। सिर्फ इसी सोच और ये चिंता ने इसको यहाँ जल्दी पे को ना। बैठे जो ये पर्सन है और इनकी बीवी को इतना बेचैन कर दिया और इतना मजबूर कर दिया कि उनको ये काम करना पड़ा, और इन्होंने इसको सोचा ही नहीं बल्कि हाँ इस जी। काम को भी किया और साथ के साथ दिन रात अलग अलग जगहों पर जाकर इस काम को करने के लिए प्रेरणा भी दी और प्रेरित भी किया। अब आप यहाँ ये देख रहे हो कि ये व्यक्ति कर क्या रहे हैं। असल में ये व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है, इनका नाम है राकेश खत्री। ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये एक ऐसी सोच है जो कि अपनी प्रकृति को बचाए रखना चाहती है। मैं आपको बता दूं कि इनको जो है बहुत से अवार्डों से नवाजा गया है। इनका जो नाम है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है, इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल का अवार्ड भी इनको मिला हुआ है। साथ ही साथ इनको जो है नेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। आज तक ये 1.5 लाख से ज़्यादा जो है ये कार्य कर चुके हैं। तो सर आप हमें बताइए कि आप ये इस समय क्या कर रहे हैं। ये बेसिकली हम लोग बेंत की डंडियों से जो घोंसला बनाते हैं उसको तैयार कर रहे हैं। ये ऐसी डंडियाँ होती हैं और उनको हम इस तरीके से लेते हैं और एक धागा हम लोग यहाँ बांधते हैं ऊपर और एक धागा नीचे बांधते हैं, तो इस तरीके से पूरा शेप बन जाता है एक हमारा। और वो शेप बनने के बाद उसको प्रॉपर ग्लोब की शेप में हम लोग बना देते हैं। अभी ये देखिए, ये आपके सामने प्रकृति को बचाने का एक कदम उठा रहे हैं। अगर सोचिए आने वाली जनरेशन को चिड़िया की चहचहाहट या चिड़िया देखने को ही नहीं मिलेगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में कितने पशु पक्षी थे, उनकी चहचहाहट से कैसे हम हेल्दी रहते थे। जब उनकी चहचहाने की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती थी तो कोई भी हमारे दिमाग से रिलेटेड बीमारी क्यों ना हो उसको भी शांति मिलती थी। हमने जो है बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, अपना घर बनाने के चक्कर में हमने इन पक्षियों को जो है हमने अपनी जगह से अलविदा कर दिया, इनको बेघर कर दिया। तो क्या हमने गलत किया या सही किया? लेकिन अभी ये जो है एक बहुत अच्छी इन्होंने पहल की है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये एक ऐसा घोंसला बनाकर तैयार करने वाले हैं और इस घोंसले के बनने के बाद इसमें पक्षी आकर कैसे रहते हैं वो भी हम जो है बिल्कुल आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं। तो सर आप ये बताइए, ये मटेरियल, ये हमने बेंत की डंडियाँ हैं, ये हमारे लिए एक लड़कियों का ग्रुप हमने बना रखा है जो बनाती हैं अंडर प्रिविलेज, उन्हीं से लेते हैं हम। उसकी सारी इनकम उन्हीं को डोनेट करवाते हैं हम लोग। और ये बांधने के बाद ये इस तरीके का एक स्केलेटन बन जाता है पूरा। और स्केलेटन बनने के बाद अब इसमें चूड़ी लगाई जाएगी एक, जो उसके अंदर आने का दरवाज़ा है चूड़ी। सर आपको इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं, इतने सारे लोग आपको जानते हैं, सेलिब्रिटीज आपसे जो है आपने उनको भी ये गिफ्ट के तौर पर दिया हुआ है, तो आपको कैसा लगता है? मुझे अवार्ड्स की वो नहीं है, अवार्ड्स तो मिलते रहेंगे लाइफ में जब तक मैं हूँ, लेकिन सबसे बड़े अवार्ड वो होते हैं जब लोग हमसे घोंसला बनाना सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं, बड़े सीखते हैं, राइट फ्रॉम 7 ईयर्स टू 85 ईयर्स ओल्ड लोग सीखते हैं और अपने घर में लगाते हैं। और जब उसमें चिड़िया आ जाती है और वो हमें फ़ोटो भेजते हैं तो मुझे लगता है वो इतने अवार्ड है मेरे पास कि मेरा घर छोटा पड़ेगा उसके लिए। तो सर आप ये घोंसला मतलब काम करते हैं, तो मतलब लोगों ने आपको डिमोटिवेट नहीं किया? मतलब कैसे ये मोटिवेशन आई आपको, कैसे आपने लोगों को जवाब दिया इस बात का? डिमोटिवेट तो करते थे, कहते थे कि चिड़िया के घोंसले आपके घोंसले में क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला बनाती है। तो मैं उनसे यही पूछा करता था कि आप मुझे ये बताइए, अगर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है तो आपने उसके लिए जगह कहाँ छोड़ी? पहले घर के पंखों के अंदर बनाती थी, मीटर बॉक्स में बनाती थी, हमने सब बंद कर दिया, या यूँ कहें हमने अपना दिल बंद कर लिया। हम चिड़िया चाहते ही नहीं कि हमारे घर में अंदर आए। और मेरी मोटिवेशन तो ये बैठी है मेरे साथ, जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि नहीं तुम बनाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सर एक चिड़िया घोंसला बनाना कब स्टार्ट करती है? बसंत पंचमी के बाद इनका सीजन शुरू होता है घोंसला बनाने का और ब्रीडिंग का, उस समय ये शुरू कर देते हैं और अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर एंड या नवंबर फर्स्ट वीक तक, जब तक बहुत कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती तब तक वो लोग घोंसले बनाते रहते हैं। तो सर ये जो एक चिड़िया उसको घोंसला बनाने में कितना समय लगता है? 12 दिन, तकरीबन 12 दिन। और आप जो ये घोंसला बनाते हैं 25 मिनट के अंदर। तो ये देखिए इन्होंने कितनी अच्छी पहल की है। एक जो है चिड़िया का इन्होंने 12 दिन का जो परिश्रम होता है उसको इन्होंने कम किया है। तो ऐसे इंसान को प्रकृति क्यों नहीं सलाम करेगी? जो इंसान अपनी प्रकृति से प्यार करता है, अपनी प्रकृति को बचाना चाहता है, वो जो है क्यों कामयाब नहीं होगा? लोग उसको क्यों नहीं पसंद करेंगे? ये देखिए इस तरीके से ये जो है, ये सर अभी क्या तैयार हुई है? ये स्केलेटन है, इसका पहला बेस तैयार हो गया है। जैसे आपका लोहे के सरिये लगा के बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना देते हैं, फिर प्लास्टर होता है, प्लास्टर होने के बाद तो सफ़ेदी होती है, सफ़ेदी होने के बाद आप डेकोरेट करके उसमें बैठते हैं तो फाइनली ऐसा निकल के आता है। तो इस घोंसले में सर चिड़िया, ये देखिए ये ऐसे घोंसले जिनको चिड़ियाओं ने खुद पसंद किया है, उन्होंने वेलकम किया है, यहाँ पे रहने के लिए वो आती हैं। बिल्कुल आती हैं।
तो सर और कुछ बताइए सर इसके बारे में। इस घोंसले के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये घोंसला जो है, आपको ये होल दिखाई दे रहा है, इसके बीच में ये 4 उंगलियों का डिफरेंस होता है जो उन्होंने ईजाद किया था कि क्यों इसको सेव करना है। तो ये 4 उंगलियां और ये इसका घर है, अंदर जाने का दरवाज़ा है। तो जब चिड़िया इसके अंदर चली जाती है और जाने के बाद इसके अंदर अंडे दे देती है और हैच करती है उनको, और बच्चे बाहर आ जाते हैं। जब बच्चे थोड़े बड़े नटखट हो जाते हैं तो चिड़िया बाहर आ जाती है, फिर वो अंदर नहीं जाती। और ये 4 उंगलियों का डिफरेंस इसलिए है कि अगर ये नीचे होगा तो उसके अंडों को या बच्चों को कौवा या मैना या कोई भी पक्षी बर्बाद कर देगा। तो इसलिए इसको आराम से है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स लाती है। इंसेक्ट्स भी कौन से लाती है, जैसे आपको बचपन में आपके मम्मी पापा ने ग्राई वाटर पिलाया या मुगली घुट्टी पिलाई, ऐसे ही इंसेक्ट्स लेके आती है जो उनके बच्चों का इम्यून सिस्टम और डाइजेशन अच्छा रखते हैं। वो उनको खिलाती है, यहाँ के बैठती है, वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से खिलाती है, फिर उड़ जाती है, फिर वो अंदर नहीं जाती है। कभी मेल आता है, कभी फीमेल आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये खाली हो जाता है तो ये बेकार नहीं जाता, दूसरा चिड़िया का एक कोई और ग्रुप आता है, वो इसके अंदर अपने बच्चों को देता है। और ये बहुत पवित्र है। बताना सर। हाँ जी सर, इसको कहाँ पे लगाते हैं सर घर ये में? 10 से 12 फीट की ऊंचाई के ऊपर लगाते हैं इसको, दीवार के ऊपर, सपाट दीवार पे, या पेड़ों के अंदर जो गुलेल शेप की जगह होती है, वी शेप की, उसके बीच में अटकाया जाता है उसको। अब तक कितने लोगों को प्रेरित कर चुके हैं सर? 10 लाख से ज़्यादा लोग सीख चुके हैं सर अब तक। और सर बच्चों को भी आप सिखाते हैं? बच्चों को भी एक क्लास ये करती हैं, एक क्लास मैं करता हूँ दिन के। तो देखिए, जिनको आपने बेघर कर दिया, अगर आप उनको अपने घर के एक कोने में भी छोटी सी जगह देंगे रहने के लिए, तो ये प्रकृति के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा आप उनको देंगे। तो हम चाहते हैं कि राकेश खत्री जैसे और भी व्यक्ति इस दुनिया में हो और इस सोच को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, हमारी प्रकृति को सेव किया जाए, ताकि हम लोग भी सेव रहे और अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहें। तो मैम, इसको बनाना कितना आसान है? हाँ, इसको जैसे चिड़िया बनाती है तिनकों से, बोलिए मैम। जैसे चिड़िया अपने तिनकों को इकट्ठा करती है पतझड़ के बाद, ठीक उसी तरह इसको बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब हम बनाते हैं तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, 20 से 25 मिनट का। और ये बैंत की डंडियाँ हैं, इसको बैंत को जो बैम्बू होता है उसको काट के, उसको छील के, उसके पतले पतले ये स्ट्रिप बनाए जाते हैं, फिर इनको गीला करके इन्हें बांधा जाता है, इनके राउंड शेप बनाए जाते हैं। और उसके बाद इनको इस तरह से, ये देखिए जैसे इस पैकेट के अंदर, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इस पैकेट के अंदर ये एक घोंसला बनाने का सामान है, सभी सामान है। ये देखिए इस किट में ये सारा वो सामान है जो इको फ्रेंडली है, जो चिड़िया यूज़ करती हैं, जो चिड़िया इस्तेमाल करती हैं अपनी चोंच में लाके और अपने घोंसले को तैयार करने के लिए। तो ये बैम्बू के ये 5 ये रिंग है, ये डंडी है, ये जो आपने ये वाला घोंसला देखा, ये बना हुआ घोंसला, इसका जो सारा मटेरियल है, जो सारा बनाने के जो साधन है वो ये हैं, जो भी वस्तुएं हैं वो ये इस्तेमाल होती हैं। ये रस्सी है, ये देखिए। और ये बनाना बहुत खुशी देता है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, बहुत खुशी का काम है। किसी को भी घर देना, किसी के लिए घर, और फिर वो ऐसे स्पैरो के लिए जो खुद नहीं बोल सकती, अगर हमने उसके घोंसले हटा दिए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम फिर दोबारा से उसके लिए उसका छोटा सा घर बना के उसको दे सकें। और जब इसमें चिड़ियाँ आती हैं सचमुच में, और इसमें बेबीज़ होते हैं, छोटे चिक्स होते हैं, तो वो जो खुशी होती है, क्योंकि कितने बड़े बड़े फ्लोर्स पे भी जाकर बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, और वहाँ भी चिड़िया आती हैं, बालकनीज़ में भी आती हैं, अपने आपके बैकयार्ड में भी आती हैं, जिन झाड़ियों में आप लगाते हैं वहाँ भी आप जाकर देखें दोबारा, तो उसमें चिड़िया होती है। तो आपको खुशी होती है कि हाँ, आपने ये जो किया ये सचमुच में उनके लिए फ़ायदेमंद है, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि कपिल शर्मा के शो में जाने के बाद शायद हम लोगों के इस काम को बहुत बढ़ावा मिला, और 3 मिनट तक उस सज्जन ने हमें बोलने का मौका दिया और हमारी बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया, और खुद उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट किया कि उन्होंने घोंसले अपने घर में लगाए। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मैं और ये काफ़ी डिस्कस करते हैं और बच्चों को रेगुलर बताते हैं, कि बच्चों को चाहिए कि वो जैसे ही बसंत पंचमी ख़त्म होती है, अपने घर के पार्क में या अपनी छतों के ऊपर पुराना ऊन, तिनके, रुई, धागे, ऐसी चीज़ें ज़रूर रख दे, तो चिड़ियाँ आएंगी और वहाँ से उठा के ले जाएंगी। तो प्रकृति को, मुझे लगता है, जितना हमने प्रकृति का दोहन करा है, तो उसको जवाब देने का, उसको वापस करने का उससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा। आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है? मेरी लाइफ का उद्देश्य तो बस यही है सर, कि मैं घोंसला बनाता जाऊं और लोगों को मोटिवेट करता जाऊं। तो वो तुलसी का पेड़ लगा सकते हैं, तो घोंसला क्यों नहीं लगा सकते? आप सारी चिड़िया को बचा पाएंगे? सारी चिड़ियाओं को बचा पाएंगे? मैं खुदा तो नहीं बन सकता, पर हाँ मैं ये कर सकता हूँ, खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ मैं और ये दोनों। तो हम कम से कम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वो बचाएं। अगर एक भी आदमी कम से कम 2 या 3 चिड़ियों के
घोंसले लगाने के बाद उनकी जनरेशन को बचाता है, तो मुझे लगता है उससे बड़ी ब्लेसिंग और लाइफ में कोई नहीं मिलेगी। तो क्या कैसे आके बैठती हैं वो हम दिखाएंगे। तो ये चिड़ियाएं देखिए कैसे इस घोंसले में आके बैठती हैं, वो हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये घोंसला ऐसे दीवार पर लगाया जाता है कोने में, और इस घोंसले में जो है चिड़िया इस तरीके से आकर बैठती है। इनका पसंदीदा और इनका ये पसंदीदा घर है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने घर से, जो अपना घर खुद बनाती है उससे ज़्यादा ये इसको पसंद करती होगी, क्योंकि जब एक चिड़िया प्रेग्नेंट है और उसको अपने बच्चों के लिए घर बनाना है, और भरी गर्मी में वो जो है अपने बच्चे पेट में लेकर जो है जगह जगह जाती है, उनको कोई तिनका पसंद आता है, उसको पहले बजा के सुनती हैं कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद इतना परिश्रम करने के बाद वो 12 से 15 दिन के अंदर जो है ये चिड़िया घोंसला तैयार करती है। तो ये सर की एक बहुत अच्छी पहल है, और सर के लिए जो है इस बात के लिए उनको अवार्ड क्या, उनको अगर पूरी दुनिया भी थैंक यू बोलेगी तो वो भी कम है, क्योंकि वो प्रकृति के लिए एक सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। सोच हर एक खतरे और ये सोच जो है हर एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, हम सभी को जो है इनके साथ जो है ये काम करना चाहिए, और सारी नेचर को बचा सके जो हमने उसका नुकसान। ताकि हम जो है सारी नेचर को बचा सके, और जो भी चिड़ियाएं खत्म हो रही है उनको भी हम बचाने की ये पहल कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।